यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन यत्न के करने से निश्चित रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद भगवान विष्णु लोक पहुंचे। किताब मुंबई गए। वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी कहाँ गए हैं? विष्णु लोक। नारद जी ऐसे देवता हैं जो तीनों लोक में कहीं भी आ जा सकते हैं। तो भ्रमण करते हुए नारद जी विष्णु लोक में विष्णु भगवान के पास, श्री सत्यनारायण भगवान के पास पहुंचे। विष्णु लोक में नारद जी पीठ वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में वरमाला पहने हुए थे। आप लोग देखिए, हम श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, इनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और वरमाला सभी है। मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मी पुत्र, आज हमारे घर पे एक पत्थर गिर जाएगा बड़ा, तो हम क्या करते हैं? क्रेन मंगाते हैं उसको उठाने के लिए। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम माही। इन्हीं की कृपा से सारे काम होते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है कि कोई नहीं कर सकते हैं? श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दो उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण प्रतिविधि संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से बहुत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है? उस व्रत का क्या फल है? इस व्रत को पूर्व समय में किसने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए? कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार। यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला अमोघ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी सत्य नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्र की राजा के नगर में व्यापार करने लगे। भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़े के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों के भक्ति भाव को बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा अहंकार व स्वभाव नहीं गया और न ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने नगर को गया तो वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया यह सब भगवान श्री सत्यनारायण ने ही किया है। तो वह उसी स्थान पर आया और ग्वालों के सब विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनकी दूसरे जन्म की कथा सुनिए।
सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्लाखमुख नाम के महाराजा राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ की पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्यप्रतिक राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को ओर से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भीम अगले जन्म में गो नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। इच्छी सत्यनारायण व्रत कथा जो नहीं होई तात तुम पाही, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं से वंश समेत सुत नारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करह सुबेग दास मैं तोरा। जाके सुमिरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सीताराम। छवि राजे नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन। घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये करि कारण, द्विज को दर्श दियो। ओ स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन बहर दियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भीर कराव, जिन पर कृपा करी। ओ स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। ओ स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रुरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट निकेतन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर।
सबके स्वामी तेरा तेरा तुझको अर्पण स्वामी जी का स्वामी जी को अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश भगवान की त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवाद त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपाप मुंबा देवी की सिद्धि विनायक महाराज की लाल बाग के राजा की हनुमानगढ़ी महाराज की श्री तुंगारेश्वर महादेव की श्री सर्वेश्वर महादेव की यहाँ पे प्रतिष्ठित सभी देवताओं की आज के आनंद की अपने अपने महतारी बाप की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या कुल नमः पार्वती पते हर हर महा